हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपके मैथ्स की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है और गणित में अपन ने पूर्णांक चैप्टर स्टार्ट किया था तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो एक बार पुराना वीडियो वापस देख सकते हैं लिंक पे जाके, ताकि आपको सारे कंसेप्ट वापस क्लियर हो जाएं। और आइए फिर आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपन मैं पहले बताऊँ तो एक प्रश्नावली 1.1 1.2 अपन कर चुके हैं। अब जिसमें अपन ने पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया था, अब अपन 1.3 और 1.4 से जुड़ी हुई चीज़ें सीखेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ 1.3 और 1.4 में अपन पूर्णांकों के गुणा और भाग सीखेंगे, ठीक है। तो पूर्णांकों को गुणा और कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। तो पहले बात करें गुणा की। देखो, तो गुणा के मैंने कुछ नियम आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था और कहा था कि जब गुणा पढ़ेंगे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कि पहला अगर पूर्णांक माइनस प्लस का हो और दूसरा पूर्णांक प्लस का और गुणा हो तो आंसर क्या आता है? प्लस। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, चिन्ह प्लस का आता है। प्लस इंटू माइनस, माइनस का चिन्ह होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस। यानी दोनों चिन्ह अगर प्लस के हैं तो गुणा होने पे प्लस रहेगा, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो गुणा होने पे प्लस रहेगा। अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस है तो गुणा होने पे माइनस रहेगा। यानी दोनों चिन्ह सेम तो प्लस, दोनों चिन्ह डिफरेंट तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। -3 इंटू -5, ठीक है। -3 इंटू -5 तो 3 पंजे 15, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? चिन्ह प्लस हो जाता है, तो आगे प्लस का रहेगा, यानी कोई चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। मैं करूँ 5 इंटू -6, ठीक है। 5 इंटू -6, अब दो साइन एक साथ नहीं आते तो बीच में लगा दिया ब्रैकेट। 5 इंटू -6 तो ये पहला प्लस का नंबर है और दूसरा माइनस का नंबर है, यानी प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 5 6 5 6 30, और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, और माइनस आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से इन चिन्हों से अपन पूर्णांकों को गुणा कर सकते हैं। मैं बात करूं, अगर मान लो 3 संख्याओं का हो जाए तो 3 अंकों का हो जाए तो -5 इंटू 6 इंटू -7, -5 इंटू 6 इंटू -7। तो ये कैसे करेंगे? तो पहले अपन एक बार में 2 को करेंगे, फिर उसके उत्तर को तीसरे से करेंगे। 5 6 30 माइनस, और ये नंबर किसका है? प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है? जब माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस का 7, यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए, दो साइन है तो मैंने पहले बता रखा आपको कि दो साइन एक साथ नहीं आते। तो -3 इंटू -7, अब ये माइनस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, तो माइनस का नंबर जब माइनस के नंबर से इंटू होता है तो आंसर क्या हो जाता है? प्लस। तो 30 इंटू 7 210 हो जाता है, 30 7 210, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आगे कोई चिन्ह नहीं आएगा, जब प्लस होता है तो आगे कोई चिन्ह अपन नहीं लगाते। तो इस तरीके से पूर्णांकों को गुणा किया जा सकता है। अब बात करें भाग की, ठीक है। तो भाग में कैसे होता है? देखो, मैं 4 उदाहरण लेता हूँ। -10 अपॉन -2, 12 अपॉन 3, माइनस का 15 अपॉन 5, और -16 अपॉन माइनस का 8। 4 सवाल है। देखो, इसमें ऊपर नीचे माइनस है, इसमें एक भी माइनस नहीं है, यानी दोनों प्लस है। इसमें ऊपर वाला माइनस है और इसमें नीचे वाला माइनस है, ठीक है। तो कैसे करते हैं? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भाग हो रहे हैं। तो 5 में 5 बार कट गया, और 2 माइनस हो तो वही रूल लगेगा जो मल्टीप्लाई में होता है। तो माइनस माइनस आपस में डिवाइड होके, जब माइनस का साइन माइनस से डिवाइड होता है तो आंसर क्या हो जाता है? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 5। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 12 को 3 से करें तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आंसर आ जाएगा 4। -15 को 5 से करें तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बचेगा। अब क्योंकि एक ही माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। 8 को 16 से करें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब चाहे माइनस ऊपर बचे चाहे नीचे बचे, लगेगा हमेशा आंसर में ऊपर ही, ठीक है। तो आंसर बचा 2, क्योंकि नीचे एक लिखते नहीं है और ये माइनस है तो ऐसे आ जाएगा -2। तो इसका आंसर 5 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका -3 आ गया, इसका -2। इस तरीके से भाग में माइनस को सॉल्व किया जाता है। यानी अगर 2 माइनस हो तो वो दोनों एक दूसरे से भाग होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर एक माइनस हो तो उत्तर में फिर माइनस आता है, चाहे वो एक ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं गुणनफल के कुछ गुण, ठीक है। जब पूर्णांकों को गुणा करते तो उसके भी कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो जैसे अपने योग में जोड़ने में पढ़ी थी, वैसे अपन गुणनफल में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला होता है क्रम विनय गुण, ठीक है। तो क्रम विनय गुण क्या कहता है? a गुणा बी बराबर b गुणा a होता है। यानी अगर a और b कोई दो पूर्णांक है तो a को b से गुणा करो या फिर b को a से गुणा करो, उत्तर में कभी चेंज नहीं आएगा। उदाहरण 3 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 3 होगा। कैसे? 3 चौक 12 और 4 3
12, ठीक है। 4 तिया 12, तो हमेशा a इंटू बी बराबर b इंटू होता है, और ये कौन सा गुण होता है? क्रम विनय गुण। अब बात करें अपन साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है? ये 3 अंकों में होता है, a गुणा b गुणा c। इसमें आप a और b को पहले गुणा कर लो, या फिर a गुणा b गुणा c, b और c को पहले कर लो, तो उत्तर हमेशा सेम आएगा। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 और 3 को यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, और 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 और 5 को पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, और 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 पंजे 15, और 15 दूना 30। तो चाहे आप ए और बी को गुणा करके उसके उत्तर को सी से गुणा करो, चाहे बी और सी को गुणा करके उसके उत्तर को ए से गुणा करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा गुण हो गया साहचर्य गुण, और ये दोनों गुण हमारे रिक्त स्थान में काम आएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं अपना अगला तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो नया है, ये होता है वितरण गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत सारे सवाल इससे हल होंगे। ए गुणा बी प्लस सी हो, तो ए को एक बार बी से गुणा कर दो और एक बार ए को सी से गुणा कर दो, यानी ए को वितरण कर दो बी और सी के साथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो चाहे आप उत्तर ऐसे निकालो, बी और सी को जोड़कर ए से गुणा करो तो उत्तर निकालो, या फिर ए को बी से गुणा कर दो, फिर ए को सी से कर दो, उनके उत्तर को जोड़ दो, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये वितरण गुण होता है। जैसे 3 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। तो वितरण गुण के हिसाब से क्या होना चाहिए? 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अब दोनों उत्तर सेम आएंगे। 3 देखो इधर उत्तर निकालता हूँ मैं, 3 इंटू 5 और 4 को जोड़ूँ, क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक को पहले हल करूँगा, तो 5 और 4 9 जाएगा, तो 9 तिया 27 आएगा। अब इधर भी निकाल के देख लेते हैं। देखो 3 इंटू 5 15 प्लस 3 चौक 12, और 12 और 15 को जोड़ा तो कितना आएगा? 27, तो बराबर आ गए। तो ये होता है वितरण गुण कि ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के बराबर होता है, ठीक है। और इस गुण से आपके सवाल करने के लिए भी आएंगे, आपके सवाल होंगे, उसको इस गुण से आप हल कर सकते हो, ठीक है। इसका एक सवाल ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लो आप हल करो 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, इसको हल करो, ठीक है। तो ये हमारे इस वाले रूप के अंदर है, ठीक है। देखो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? a इंटू बी प्लस सी, ये वाला रूप लिख सकते हो। तो इसका हल क्या हो जाएगा इस सवाल का? 5 इंटू 5 तो एक बार आ जाएगा, और 4 और 2 क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 6, 5 6 30। तो इस तरीके के सवाल को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये वितरण गुण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं शून्य और एक की। गुणा और भाग में शून्य और एक से उत्तर कैसे आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में डाउट होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले अपन ज़ीरो की। देखो किसी भी संख्या में अगर मैं ज़ीरो का गुणा कर दूँ, किसी भी मान लो संख्या ए है, उसमें ज़ीरो का गुणा कर दूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे 5 इंटू 0 बराबर 0, -3 इंटू 0 बराबर 0, या चाहे 0 पे ले जाए, 0 इंटू -2 बराबर 0। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है? 0। ध्यान रखिएगा, मैं पीछे जा रहा हूँ एक बार, एक स्टेप। जब प्लस करते हैं किसी भी संख्या में, 0 प्लस करते हैं, तो उत्तर 0 नहीं होता। जैसे 5 प्लस 0 बराबर, तो ये 0 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? 5। तो जोड़ में तो जब भी कभी उत्तर में 0, किसी भी चीज़ में 0 जो अगर आप जोड़ोगे तो आंसर वो का वही रहेगा। लेकिन गुणा में अगर आप किसी चीज़ को 0 से गुणा करते हो तो आंसर 0 हो जाता है, तो गुणा में 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे -3 प्लस 0 हो जाए तो उत्तर क्या रहेगा? -3, ठीक है। चलो ये तो हो गया 0 में गुणा की बात। अब 0 में भाग दे तो कैसे? तो देखो भाग दो तरीके से होता है, एक होता है 4/0 और एक होता है 0/4, ठीक है। 4 मतलब 4 में 0 का भाग दे रहे हैं, और 0 मतलब 0 में किसका भाग दे रहे हैं? 4 का, ठीक है। तो इस चीज़ का उत्तर होता है नहीं पता, अनंत, अनडिफाइंड। इसको उत्तर अपन नहीं बता सकते। तो कभी भी किसी कोई भिन्न बनी हो, यानी कोई भागफल हो रहा हो, कोई भाग हो रहा हो जिसमें नीचे 0 आ जाए, यानी किसी संख्या को 0 से भाग देना पड़े, तो उसका उत्तर हमेशा अनडिफाइंड होता है, उसका आंसर अपन बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ अगर 0 में 4 का भाग दे रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। तो किसी, जैसे मान लो अगर आ जाए 5/0 या 0/5, ठीक है, भाग देना है, तो 5 में अगर 0 का भाग दे रहे तो 0 नीचे आएगा, तो इसका उत्तर तो क्या हो गया? अनडिफाइंड, पता नहीं है, अनंत है। और 0 में 5 का डिवाइड दे रहे हो तो यहाँ पे 0 में 0/5 होगा, 5 नीचे आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 0 में गुणा करने पर 0 होता है, 0 को अगर किसी चीज़ में जोड़ें तो उत्तर वही संख्या आ जाती है,
अगर जीरो से किसी चीज़ को भाग दो, यानी भाग जीरो से दे रहे हो तो अनंत आता है, और जीरो में किसी चीज़ का भाग दो तो आंसर जीरो आता है। अब बात करें अपन एक की, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा कर दो तो आंसर क्या हो जाता है, एक, ठीक है। जैसे -5 इंटू एक तो क्या हो जाएगा, -5। 7 इंटू एक तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो एक किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा करेंगे तो संख्या वो खुद ही आ जाती है, ठीक है। अब बात करें भाग की, मैं 4 में 1 का भाग दूं या फिर 1 में 4 का भाग दूं, ठीक है। तो इसमें 4 में 1 का मतलब 4/1, इसका उत्तर रहेगा 4, और 1 में 4 का भाग दूं मतलब 1/4। अब इसका मतलब 4 नहीं होता, 1/4 एक भिन्न है जो 1/4 ही रहती है। तो 4 किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वो संख्या खुद आ जाएगी, लेकिन 1 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 1 में वो संख्या चली जाएगी। जैसे मान लो मैं 1 में भाग दूं 100 का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/100। लेकिन मैं भाग दूं 100 में भाग दूं किसका, 1 का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 100 का 100 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 में किसी का भाग देते तो 1/100, लेकिन 100 में किसी का भाग देते तो 100/1, तो 100 का 100 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से 0 और 1 से भाग और गुणा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपन ने 1.3 और 1.4 से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब अपन कुछ अपने एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के कुछ ज़रूरी सवाल कर रहा हूँ ताकि उससे उनकी मदद से आप बाकी सवाल भी कर सकूँ। चलिए, तो मैं अब प्रश्नावली 1.3 के पहले का आई वाला सवाल ले रहा हूँ। पहले सवाल में सभी को आपको गुणा, आप कुछ पूर्णांक है जिनको गुणा कर करके बताना है और चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने एक सवाल लिया आई वाला, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। तो अपन एक साथ एक एक संख्या को करेंगे एक एक बार में। पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, -1 इंटू -2, तो 1 दूनी 2 जाएगा, और माइनस इंटू माइनस अभी अपन ने क्या पढ़ा था, प्लस का चिन्ह आता। तो प्लस का चिन्ह यानी कोई भी चिन्ह नहीं लगाना। प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चिन्ह नहीं लगाना। अब अपन बात करें, आगे निकाल देंगे इसको, -3 इंटू 4। अब मैं करूँगा 2 को -3 से, तो 2 तिया 6, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस को आप अगर माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा आपका, तो हो जाएगा -6 इंटू 4, ठीक है। अब बात करूँ 6 को 4 से करूँ तो 6 चौक 24, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से आप ऐसे सारे सवालों को हल कर सकते हो। चलिए, तो सवाल 2 का मैंने पहला पार्ट लिया, अब सत्यापित कीजिए। 18 इंटू 7 प्लस -3 बराबर 18 इंटू 7 और 18 इंटू -3। तो हमें इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर लेकर आना है हल करके, ठीक है। तो एक बार अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये रूल, इसमें कौन सा हमारा गुण लग रहा है, इसमें वितरण गुण लग रहा है कि अगर ए को आप b प्लस सी से गुणा करोगे तो एक को एक बार b से गुणा कर दो और एक को एक बार c से गुणा कर दो। तो ये वितरण गुण वाला सवाल है जो मैंने आपको सत्यापित करके बताया था, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 18 इंटू 7 प्लस -3, तो देखो यहाँ पे 7 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। पहले दो चिन्ह अगर मैंने बताया था अंदर बार हो तो आपस में गुणा हो जाते हैं, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 18। पहले कोष्टक को सॉल्व कर दिया, 18 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। अब इधर सॉल्व करूँ तो 18 को 7 से इंटू करूँ, 18 इंटू 7 आ जाएगा 126, प्लस 18 इंटू -3 तो आंसर आ जाएगा -54, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब सॉल्व करूँ 126 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और 54। तो 126 में जो 54 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। तो क्या हुआ, LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। तो इस तरीके से अपन ने सत्यापित कर दिया। चलिए, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर आप -1 इंटू ए करो तो आंसर क्या आएगा। तो a 1 ज़ा a, और क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है तो आंसर क्या आ जाएगा, -a, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है, इसमें कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल क्या हो। 3 ऑप्शन दिए, -22, 37 और 0, 3 बार करना है। तो -1 के साथ कोई ऐसा पूर्णांक ज्ञात करना है जो -1 के साथ गुणनफल करे। तो पहला उत्तर क्या आना चाहिए, -22, ठीक है। अब जैसे मैं ये करूँगा उसी तरीके से आपको बाकी 2 सवाल भी करने हैं, ठीक है। तो -1 इंटू डैश इज इक्वल टू -1, वो संख्या ज्ञात करो जिसका -1 के साथ गुणनफल कितना हो, -22, ठीक है। तो एक को जब 22 से गुणा करेंगे तभी तो 22 आएगा, और यहाँ पे मैं 22 प्लस का रखूँगा क्योंकि ये माइनस का होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ -22 नहीं लिखूँगा मैं, क्योंकि -22 लिखूँगा तो माइनस माइनस कट के फिर प्लस हो जाएगा, फिर हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। और एक हमें दे रखा है कि किससे गुणा करोगे आंसर क्या हो जाए, 0। ये पहला पार्ट है।
और ये सी वाला पार्ट है, बी वाला आप खुद कर लेंगे। तो -1 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। अब बताओ, अभी अपन ने पढ़ाई था 0 के बारे में, भाई कभी भी आंसर गुणा करने पे 0 कब आएगा, जब उसमें क्या हो 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 0 वह पूर्णांक है जिसको -1 के साथ गुणनफल करने पर उत्तर 0 आता है। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36, ठीक है। इन दोनों में ये संख्या -48 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको अपन वितरण विधि लगाएंगे, लेकिन वितरण विधि लगाने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। देखो मैं 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं 26 इंटू -48 को -48 इंटू 26 लिख रहा हूँ। आगे का हिस्सा ऐसे लिख देता हूँ, प्लस -48 इंटू माइनस का 36। अब इसमें देखो वितरण गुण लग रहा है क्या, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये किसके बराबर होता था, a इंटू बी प्लस सी के। ये चीज़ इसके बराबर होती थी। इसमें हमारा सवाल है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा उत्तर। तो a कौन हो गया -48, b कौन हो गया 26 और c कौन हो गया -36, ठीक है। तो उत्तर किस में आ जाएगा, -a इंटू यानी -48 इंटू बी प्लस सी, 26 प्लस -36, ठीक है। 26 प्लस -36। मैं एक बार इसको वापस लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। -48 इंटू 26 प्लस -36, ठीक है। तो a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे। -48 इंटू 26 प्लस -36। तो 26 में से 36 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 इंटू 10 480, क्योंकि 2 नंबर माइनस के होते तो गुणा करने पर आंसर प्लस में आता है। ठीक है, अगला सवाल ले लेता हूँ। 7 इंटू 50 -2, तो इसको भी हमें कोई गुण लगा के करना है। तो देखो ये हो गया a इंटू बी माइनस सी हो गया, ठीक है। b माइनस सी, तो माइनस हो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी अपन अब यहाँ पे वितरण गुण लगा सकते हैं। a को एक बार b से कर देंगे और a को एक बार c से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50, बीच में माइनस 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 50 आ जाएगा 7 पंजे 35, 350 माइनस 7 दूनी 14, 350 में 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 334। तो इस तरीके से आप हर में अलग अलग तरह का गुण लगेगा, उस गुण से आप सारा सवाल नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 6 में क्या है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है अभी, और 40 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। हर घंटे कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ 10 घंटे बाद में उसका कितना तापमान होगा। हमें 10 घंटों बाद करना है, यानी 5 डिग्री 1 घंटे में कम हो रहा है, तो 10 घंटे में 10 बार 5 डिग्री कम हो जाएगा। कम का मतलब माइनस, तो इसमें 10 बार 5 डिग्री को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री माइनस 10 बार किसको कम करना है, 5 डिग्री को कम करना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 40 माइनस 10 पंजे 50, तो 40 में से 50 माइनस करेंगे यानी 40 प्लस का 50 माइनस का, यानी 40 का फ़ायदा 50 का नुकसान। तो 50 में से 40 चले 10 और 10 का नुकसान बचेगा, तो -10 डिग्री तापमान बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप प्रश्नावली 1.3 पूरी कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग हैं, दिमाग लगाएंगे अच्छे से समझ के हो जाएगा। जितना सिखाया उससे वो आराम से हो जाएगा। अब मैं 1.4 के भाग वाले कुछ सवाल बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने a और h 2 सवाल लिए हैं। -30 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा -30। अब डिवाइड को अपन बट्टे में चेंज करते हैं कभी भी। डिवाइड का मतलब हो गया बट्टा 10, ऐसे सॉल्व करेंगे और काटेंगे। तो 10 एकम 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया -3, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस रह जाएगा। 2 माइनस होते तो ऊपर नीचे वाले माइनस आपस में भाग होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। तो पहले अपन कोष्टक कॉल करेंगे, तो हो जाएगा -36 बटा 12, और फिर इसके उत्तर जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो आंसर किसका आएगा इसका -3, और ये डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ रह जाएगा। तो -3 डिवाइड बाई -3 हो जाएगा -3 बट्टा 3, तो 3 एकम 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा -1। तो इस तरीके से आप पहला सवाल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सत्यापित करने वाला ही, जैसे पिछली बार किया था, लेकिन इसमें आपको नहीं करना है, यानी आप LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे मान रखकर, और दोनों आंसर बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं लाकर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ रिक्त स्थान है, जैसे मान लो पहला वाला देखो, 369
डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 369, यानी 369 में किसका भाग दें कि 369 आ जाए। तो किसी भी संख्या में जब 1 का भाग देंगे तभी तो वही संख्या आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो डी वाला, इसका डी देते हैं -87 87 भाग डैश बराबर 87। ठीक है, 87 में किसका भाग दे कि 87 आ जाए, तो 87 में 1 का भाग देने पे 87 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यानी यहाँ पे भी माइनस होगा, तभी वो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा प्लस। तो जब भी जो चिन्ह यहाँ पे वो चिन्ह यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उसका विपरीत चिन्ह मिल रहा है, तो आपको कोष्टक वाले अंक के साथ माइनस लगाना होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी वाला, 20 भाग डैश बराबर माइनस का 2। 20 में किसका भाग दें कि 2 आ जाए, तो 20 में 10 का भाग देंगे, 10 दूना 20 हो जाता है, लेकिन आपको 2 चाहिए माइनस का, जबकि 20 किसका है प्लस का, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस। इसको चाहे आप हल करके भी दे सकते हैं, 20 बट्टा -10 करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, और ये माइनस के कारण आंसर क्या आ जाएगा -10। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे रिक्त स्थान कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मैंने एक्सरसाइज आपको 1.3 और 1.4 से रिलेटेड चीज़ें सिखा दी हैं। आप अच्छे से अपना दिमाग लगा के और पीछे जो उदाहरण सॉल्व किए हुए हैं, किताब के जो उदाहरण हैं, उनको समझ के आपको एक्सरसाइज 1.3, 1.4 करनी है। जो भी डाउट आए आप उसको एक पेज में मार्क करते जाओ, क्योंकि आपकी आगे जाके फिर डाउट्स क्लास भी हो जाएगी। तो आपके जो डाउट्स होंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन डाउट्स आपके होने चाहिए नहीं कि आप सारे की सारी एक्सरसाइज को डाउट में बता दो। ठीक है, आपको खुद सॉल्व करने, ज़्यादा कोशिश करनी, कम से कम डाउट्स आएँ। और आज के लिए इतना ही था। आज अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। अपन अब फिर जब भी मैथ्स पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना पूर्णांक समाप्त हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको मार्क करके रख लो। और मैंने आज आपको पेज के बजाय बोर्ड पे पढ़ा है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको बोर्ड वाला ज़्यादा पसंद आया या फिर पेज वाला ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो जो तरीका अच्छा लगे आपको बताना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपको दोनों वीडियोस को चाहे आप एक साथ देख लो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो को, इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। कोई अगर आपके डाउट्स होंगे तो उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 पूरी कॉपी में करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ 1.1, 1.2 आपने कर ली होंगी। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उनको बता देंगे। और 1.3 और 1.4 को आगे आपको पूरा करना है, ये आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।